जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आई हूँ जो हमें ये सिखाती है कि भक्ति, करुणा और बल के आगे संसार के बड़े से बड़े संकट भी हार मान लेते हैं। ये कथा है संकट मोचन हनुमान जी की, जिनके नाम से भय मिट जाता है और न्यायप्रिय शनि देव भी जिनके आगे अपना सर झुकाते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी केवल राम के दास ही नहीं हैं, बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त, पराक्रमी योद्धा, विद्या और बल के सागर हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। हनुमान जी का स्मरण करते ही भय मिट जाता है। वो केवल लंका दहन करने वाले पराक्रमी ही नहीं है, बल्कि दीन दुखियों के रक्षक, संकट मोचन और करुणामयी भी हैं। उनकी भक्ति से मनुष्य को बल, बुद्धि, ज्ञान, निडरता और संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राम। शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्म फलदाता और न्याय के देवता कहा गया है। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या महादशा हो, उसका नाम सुनते ही लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो समय जीवन में परीक्षाओं और कठिनाइयों को बढ़ा देता है। लेकिन शनि देव का उद्देश्य किसी को सताना नहीं होता, वो हमें हमारे कर्मों का उचित फल देते हैं ताकि हम सही मार्ग पर चलें। साथियों, त्रेता युग का समय था। अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। हनुमान जी दिन रात राम राम के नाम में लीन रहते थे। उधर शनिदेव ने सोचा कि मैं पूरे संसार को अपने प्रभाव में रखता हूँ, सभी मेरी साढ़े साती और दशा से डरते हैं, क्यों ना मैं इस राम भक्त हनुमान को अपनी दृष्टि में ले लूं। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हे हनुमान, अब तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी। हनुमान जी मुस्कुराए। उनका चेहरा करुणा और शक्ति से भरा हुआ था। वे बोले, हे शनिदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो अवश्य कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप मेरी शक्ति को परख रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर ली, शनिदेव को उस पूंछ में लपेट लिया। फिर वे आसमान में लगे उन्हें उड़ाने। कभी पर्वतों से टकराते, कभी पेड़ों से टकराते। शनि देव दर्द से करा उठे। उन्होंने कहा, हे पवन सुत, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। हनुमान जी केवल पराक्रमी ही नहीं है साथियों, बल्कि संकट मोचन हैं, जो अपने भक्तों को हर पीड़ा से बचाते हैं। जय हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि हे शनिदेव, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको ये वचन देना होगा कि जो भी मेरा नाम लेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरे मंत्र का जाप करेगा, उस पर आपकी दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव तुरंत तैयार हो गए। वो बोले, हे पवन सुत, आज से मैं वचन देता हूँ कि आपके सच्चे भक्तों पर मेरी दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि आपकी भक्ति से वो मेरे कोप से भी बच जाएंगे। जय हनुमान। तब से ये परंपरा बन गई कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी स्वयं संकट मोचन हैं। उनकी पूजा करने से न केवल शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया से राहत मिलती है, बल्कि जीवन में साहस, निर्भयता और उन्नति आती है। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। शनिवार को हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे शनि की साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इससे न केवल ये सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, बल्कि भक्त को मानसिक शांति मिलती है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं और हनुमान जी करुणामयी हैं।
जब दोनों की कृपा मिल जाती है तो भक्त का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जो भी शनि की दशा या साढ़े साती से परेशान है, उन्हें शनिवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी का मंत्र ओम हं हनुमते नमः का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी न केवल शनिदेव के प्रभाव से बचाते हैं, बल्कि भक्त को बल, बुद्धि, ज्ञान और निर्भयता भी प्रदान करते हैं। साथियों, ये कथा हमें ये सीख देती है कि सच्ची भक्ति हर संकट को दूर कर सकती है। हनुमान जी की शरण में जाने वाला कभी भी भयभीत नहीं होता, चाहे वो शनि की दशा हो या जीवन के अन्य संकट हो। संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से हर कठिनाई सरल हो जाती है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। इसी के साथ साथियों मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि शनि की दशा से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर से जय श्री राम, जय हनुमान।